प्रणाम। दीपावली अपने आप में एक बहुत अनूठा त्योहार है। इसमें एक ऐसा अनूठापन है जो और किसी त्योहार में नहीं पाया जाता है। ऐसा क्या अनूठापन है इसमें? इस त्योहार में दो जबरदस्त विपरीतताओं का मिलन होता है। दो जबरदस्त विपरीतताएं कौन सी? एक अंधकार और दूसरा प्रकाश। अंधकार और प्रकाश एकदम एक दूसरे के विपरीत है। यानी अगर अंधकार है तो कभी प्रकाश नहीं होता, जहां अंधकार होता है, और जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं होता है। लेकिन इस त्योहार में जो संदेश है वह यह है कि इस त्योहार में अंधकार को प्रकाश की तरफ बदलने का प्रयास है। यानी जीवन में जहां अंधकार है उसको प्रकाश में बदला जा सकता है। अमावस की घनघोर अंधेरी रात और उस पर पूरा का पूरा प्रयास, भले दीप जल रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है और खूब सजावटें हो रही हैं, वो मतलब क्या है उसका कि हम इस अंधकार को प्रकाश में बदलने के लिए पूरा का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और यह संभावनाएं इस त्योहार में बताया जाता है कि यह संभावना है हमारे जीवन में कि हम अंधकार भरे जीवन को प्रकाश में बदल सकते हैं। अंधकार क्या है? हमारे जीवन में अंधकार जो धार्मिक जगत में माना गया है वह है कि जिस कारणों से हम दुखी हैं, बेचैन हैं, चिंतित हैं, वे सब अंधकार के कारण हैं। वो अंधकार क्या है? हमारी वृत्तियां, हमारी वासनाएं, हमारा क्रोध, हमारा हिंसा का व्यवहार जो पशु जगत की ओर ले जाता है, जो पशु जगत की तरफ हमें नीचे की ओर ले जाता है, वह अंधकार है। और उसके कारण हम दुख पाते हैं। भले ही हमें लगता हो कि हम किसी को मार करके कभी सुखी हो सकते हैं, लेकिन मारने की वृत्ति उसी व्यक्ति के भीतर पैदा होती है जो आनंदित नहीं होता है। आनंदित व्यक्ति कभी किसी को मारेगा क्यों? वो सदा ही आनंद में है। यानी जो व्यक्ति दुखी है, परेशान है, जलन से भरा हुआ है, वही व्यक्ति हिंसा की तरफ जाता है। इसी तरह अगर हम क्रोध कर रहे हैं तो क्रोध की पहली शर्त यह है कि हम दुखी हैं, परेशान हैं किसी से, तो तभी उसके ऊपर क्रोध आ रहा है। आनंदित व्यक्ति क्रोध कभी भी नहीं कर सकता है, क्योंकि जब वे आनंदित है तो क्रोध किस बात का? तो ये जितनी वृत्तियां हैं जो बताई गई हैं, भले लोभ को गिने, आप वासना को गिने, सभी वो व्यक्तियों के भीतर होती हैं जो व्यक्ति दुखी और परेशान होता है। तो क्या फिर हमारे भीतर अगर हम वासना है, लोभ है, मोह है, क्रोध है, हिंसा है, तो क्या हम दुखी हैं? हम सोचते हैं ऊपर ऊपर से देखने पर कि ऐसा तो नहीं, हम दुखी तो नहीं है, हम तो ठीक जीवन जी रहे, जैसा दुनिया जी रहे वैसा ही जी रहे। बस यही बात है, जैसी दुनिया जी रहे वैसा जी रहे, इसलिए हमें पता नहीं चलता है कि हम दुखी हैं, क्योंकि हमारे पास उदाहरण ही नहीं है आनंदित व्यक्ति के। हम दूसरों को देख करके जीते हैं, दूसरे भी ऐसे जीते हैं, तो हम सोचते हैं क्या पता यही जीवन का ढंग हो, यही सुख की ओर जाने, सुखी होने की संकेत हो। लेकिन नहीं, हम वास्तव में अगर हमारे क्रोध आ रहा है, अगर हमें चिंता हो रही है, अगर हमें बेचैनी हो रही है, यदि हम परेशान हैं, यदि हम क्रोध में, हिंसा में उतारू हैं, हम ईर्ष्या से जल रहे हैं, तो हम समझ लें कि हम अंधकार में जी रहे हैं, दुख का जीवन जी रहे हैं। दुख के जीवन का संकेत है कि हमारी ये वृत्तियां, तो वास्तव में तो हम दुखी ही हैं, लेकिन हम इसलिए पता नहीं चलता हमें इस दुख का, क्योंकि हमें कभी भी ऐसे व्यक्तियों से परिचय नहीं होता है जो बहुत आनंदित होते हैं, वास्तव में आनंदित होते हैं, क्योंकि सारी दुनिया ही इसी तरह से जी रही है। तो अंधकार में तो हम जीते ही हैं। पार्श्विक प्रवृत्ति कहते हैं, अंधकार मतलब नीचे की ओर जाना, पशु जगत की ओर जाना। जितना हम इन चीजों में जाते रहेंगे, पशु क्या करता है? पशु भी हिंसक होता है, पशु क्रोधी होता है, पशु उग्र होता है, ये सब पशु की वृत्तियां हैं। प्रेम बस पशु के भीतर इतना मात्रा में नहीं होता है, प्रेम की संभावना पशु के भीतर इतनी नहीं होती है जितना मनुष्य के भीतर है। तो मनुष्य जगत पतन की ओर भी जा सकता है, अंधकार में जा सकता है, अंधकार में जी ही रहा है ये समझो, और यही मनुष्य ऊंचाइयों में जा सकता है। ऊंचाइयां क्या? आनंद की ओर जा सकता है, सुख की परम अवस्था की ओर जा सकता है। वह अवस्था क्या है?
व्यवस्था है, प्रेम, करुणा, आनंद, उस तरफ अपनी यात्रा को ले जा सकता है। और वहां प्रकाश ही प्रकाश है, उसको प्रकाश माना गया है। हम अपनी वृत्तियों को बदल सकते हैं, हम अपनी अंधकार को प्रकाश में बदल सकते हैं। हमारे भीतर पूरी की पूरी संभावना है कि जो वृत्तियां हमारी हैं उन्हीं को बदल करके हम आनंद के रूप में, प्रेम के रूप में उसको निखार सकते हैं। सेक्स एनर्जी ही प्रेम में बदल सकती है। लोभ की वृत्ति ही बांटने में बदल सकती है, दान में बदल सकती है। वो की वो चीज जो आपके भीतर है वो विपरीतता में बदल सकती है, यदि उस चीज को आप ठीक ठीक ढंग से समझ लें कि ये क्या चीज है। यदि हम वृत्तियों को ठीक ठीक ढंग से जान लें, समझ लें, पहचान लें, तो हम इन्हीं वृत्तियों का रूपांतरण करके प्रेम, करुणा, आनंद में बदल सकते हैं। ये संभावना है ध्यान के मार्ग से, ऐसा संभावना है अपनी अंतर यात्रा के माध्यम से, ऐसी संभावना है। तो धार्मिक व्यक्ति के जीवन में रूपांतरण की पूरी संभावना होती है। व्यक्ति एक संभावना है दो तरफ जाने की। हर व्यक्ति एक संभावना है, हम सब एक संभावना है कि दो तरफ हम गति कर सकते हैं, नीचे की ओर, ऊपर की ओर। इसी कारण दीपावली का महत्व है कि दीपावली अंधकार में भी है और प्रकाश की ओर ले जाने का भी संदेश देती है। तो दीपावली ठीक ठीक अर्थों में मनुष्य जगत को धार्मिक बनाने के लिए बहुत गहरे संदेश को लिए हुए आती है, लेकिन हम तो चूक जाते हैं। हम उस अर्थ में कभी दीपावली को नहीं लेते हैं कि ये एक संदेश देती है कि हम अपने को बदल सकते हैं, रूपांतर सकते हैं। हमारी चिंता, हमारी बेचैनी, हमारी परेशानी, हमारे दुख परम सुख में बदल सकते हैं, परम आनंद में बदल सकते हैं। उस यात्रा में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यही राम का प्रवेश है अयोध्या में। राम का प्रवेश का अर्थ क्या है? रावण को मारने का अर्थ क्या है? अंधकार को मिटा करके प्रकाश की ओर प्रवेश करना, प्रकाश में गमन, प्रकाश में होना। यह बहुत बड़ा संदेश है। हम अधर्म से धर्म की ओर यात्रा कर सकते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा कर सकते हैं। और इसी तरह एक और मैं बताना चाहूंगा, दीपावली में एक और घटना घटी थी। महावीर स्वामी को निर्वाण उपलब्ध हुआ था, ज्ञान उपलब्ध हुआ था दीपावली के दिन। इसी अंधकार की रात में महावीर प्रकाश से भर गए थे, आनंद से भर गए थे। तो यह रात तो बड़ी अनूठी है, बड़ी अनोखी है। अगर हम भीतर से इसको इस रूप में देखें तो हमारे जीवन में भी क्रांति घट सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।